राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वट सावित्री व्रत एक पवित्र हिंदू त्यौहार है जो भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घ आयु के लिए खुशी से मनाया जाता है। यह त्यौहार ज़्यादातर उत्तर भारत, राजस्थान और गुजरात की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह पवित्र त्यौहार सावित्री देवी नामक सती थी जो कि बहुत ही बहादुर और साहस का प्रतीक हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी से, अपनी भक्ति से, अपने सतीत्व से यमराज से भी अपने पति सत्यवान को वापस जीवित लाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो बहुत ही सुंदर व्रत होता है वट सावित्री का। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां पूर्ण रूप से 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं। कहा जाता है वट वृक्ष का क्षमा कीजिएगा, कहा जाता है कि वट वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश्वर प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देवता भक्तों को सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत की बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो सबसे पहले मेरी सारी बहनों को, माताओं को, सभी को, जो मेरे से छोटे हैं उन्हें भी और जो मेरे से बड़े हैं उन्हें भी, सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत सारी सुंदर सुंदर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और सभी के लिए ये त्यौहार बहुत ही मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो और हम उसमें आपको सुनाएंगे माता सावित्री की कथा, जो कि बहुत ही सुंदर कथा है और ये पौराणिक कथा है। हमने बहुत ही प्रयत्न से आपके लिए ढूंढी है, तो ध्यान से सुनिए। और ये कथा सुनने से अनेकों पुण्य फल की प्राप्ति होती है, सौभाग्य अखंड रहता है, लेकिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ ये कथा सुननी चाहिए। तो चलिए बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी मैया की जय। सावित्री नाम की एक सती थी जो कि भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्र जाप के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। माना जाता है कि यह सिलसिला 18 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद स्वयं सावित्री देवी प्रकट हुई और वरदान दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और गुणवान, परंतु राजा अश्वपति अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढ पाने के कारण बेहद ही दुखी थे कि वह ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री से अपने लिए स्वयं वर ढूंढने के लिए कह दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश का राजा दुमतसेन रहता था, क्योंकि उनके राज्य को किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें अपना पति चुन लिया। जब ऋषि नारद जी ने उनको बताया और ऋषि नारद जी को पता चला, तो वे राजा अश्वपति के पास पहुँचे और उनसे बोले, हे राजन, आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान है, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति बहुत अधिक दुखी और चिंतित हुए, लेकिन वो कर क्या सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं ही अपनी पुत्री से वर ढूंढने को कहा था। जब सावित्री ने उनसे इस दुख का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपना वर चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुनना चाहिए। अपने पिता को जवाब देते हुए सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य लड़कियां अपने पति से एक बार ही विवाह करती हैं, बार बार नहीं। जिस प्रकार पंडित एक बार वचन देते हैं और राजा एक बार आदेश देता है,
ठीक उसी प्रकार कन्यादान भी एक बार ही होता है। सावित्री जिद पर अड़ गईं और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। पुत्री की जिद के आगे वे हार गए। पिता राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। ससुराल पहुंचते ही सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में सावित्री देवी को पहले ही बता दिया था। जैसे जैसे मृत्यु का दिन करीब आता गया, सावित्री अधीर होती गईं। वह बेचैन होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया था। प्रतिदिन की भांति सत्यवान सावित्री के साथ जंगल में लकड़ी काटने गए। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी अचानक सत्यवान के सिर में तेजी से दर्द शुरू हो गया। सत्यवान दर्द से परेशान होकर पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री को अपना भविष्य समझ आ गया। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसे सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह विधि का विधान है और इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सावित्री इसे मानने को तैयार नहीं हुई। यमराज ने सावित्री की निष्ठा को देखकर सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो। मुझसे कोई वरदान मांगो, मैं अवश्य तुम्हारे वरदान को पूर्ण करूंगा। पहले वरदान के रूप में देवी सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यम देवता ने कहा, आप जैसा कह रही हैं ठीक वैसा ही होगा, परंतु अब आप वापस चली जाइए। तभी सावित्री ने कहा कि मुझे अपने पति के पीछे चलते हुए उनका अनुसरण करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। सावित्री के इन वचनों को सुनकर यमराज ने सावित्री से एक और वरदान मांगने का आग्रह किया। दूसरे वरदान के रूप में सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः प्राप्त करा दो। यमराज ने भी सावित्री को वरदान दिया, कहा अब तो लौट जाओ, लेकिन सावित्री आगे पीछे होती रही। यमराज ने सावित्री से तीसरी बार कहा। यमराज झुंझला गए, कहा कि अब तुम्हें जाना पड़ेगा, मैंने तुम्हें वरदान भी दे दिए हैं। तब सावित्री ने कहा, मुझे एक और वरदान चाहिए। फिर यमराज झुंझला गए और झुंझलाकर उन्होंने कहा, ठीक है, जल्दी से मांगो। यमराज से सावित्री ने तीसरा वरदान जब मांगा तो उन्होंने तीसरे वरदान के रूप में 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने जल्दबाजी में सावित्री को ये वरदान दे दिया, कहा तथास्तु। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, इसलिए मुझे आपने ये वरदान दिए हैं, आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। तब यमराज खुश होकर फिर चलने लगे सत्यवान के प्राण लेकर, किंतु सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज ने पीछे मुड़ के देखा, कहा कि तुम अभी भी नहीं जा रही हो, अब क्या परेशानी है। तब सावित्री ने कहा कि मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास चली आई जहां उनके पति का शव पड़ा था। सत्यवान के प्राण लौट आए। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल दिए। जब दोनों घर पहुंचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान सदैव राज्य का सुख भोगने लगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वट सावित्री व्रत की यह कथा समाप्त होती है। और कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले सत्यवान सावित्री माता की हम जयकार करते, बोलिए सावित्री माता की जय, बोलिए गौरी माता की जय, बोलिए 33 कोटि देवी देवताओं की जय। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी और प्रार्थना करते हैं कि माता की कृपा सभी पर बनी रहे और वट सावित्री व्रत के प्रभाव से सभी का सुहाग अखंड रहे और सभी के सुहाग की रक्षा हो।
ऐसी कामना करते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से सब लोग अपना व्रत और पूजा कीजिएगा, बहुत सुंदर तरीके से। और अगर आपको व्रत और पूजा की विधि चाहिए तो वो हमने अपनी वीडियो में पहले ही अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें हमने पूजा करके दिखाई है कि कैसे की जाती है, तो आप वहाँ पर जाकर वीडियो से पूजा का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बात एक हम ये आपको बताना चाहते हैं, देखिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि जैसे जब भी आप पूजा करेंगे, कोई भी सुहाग की पूजा, अभी तो आपको वट सावित्री की पूजा करनी है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कोई पूजा करते हैं तो आप जो भी साड़ी पहनेंगे उसके ऊपर चुनरी ज़रूर ओढ़िएगा पूजा करते समय थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जब आप पूजा कर लेंगे फिर कुछ मीठा खाकर और थोड़ा सा पानी पीकर उस चुनरी को आपको उतारना होता है। चुनरी जो शादी ब्याह में विदाई के लिए जब चढ़ावे में चढ़ाई जाती है, आप स्वयं खरीदते हैं, चाहे आपने बाद में ली हो, जिस तरीके से भी आपके रिवाज हो, पर चुनरी ज़रूर ओढ़नी चाहिए। दूसरी बात हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो वट सावित्री व्रत की पूजा होती है वो दोपहर 12 बजे ही होनी चाहिए। मतलब 12 बजे से लेकर आप कभी भी कर सकते, लेकिन 12 बजे से पहले नहीं करनी चाहिए। और तब तक आपको जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन जो विधान है वो यही है कि आप बिना जल ग्रहण किए ही पूजा करें, ठीक है। क्योंकि जब हम इसमें चने निगलते हैं उसी समय जल ग्रहण किया जाता है। तो बहुत सुंदर तरीके से सभी लोग अपने अपने घरों में अपने जहाँ भी हैं पूजा पाठ कीजिए, और जो भगवान की कृपा है वो सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहाँ पर एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखते रहिए। जय माता की राधे राधे।